ये आज से सिर्फ 9 माह पहले की बात है, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि भारत के पास सब कुछ है, पैसा, फौज, मार्केट्स और दुनिया का एतमाद, और पाकिस्तान के पास IMF के कर्जे, सफारती तन्हाई और कमजोर तरीन पासपोर्ट। Now, India is working towards diplomatically isolating Pakistan after that terror attack. Senior foreign ministry officials are reaching out to important partners and apprising them of Pakistan's inaction against terrorism. और आज 9 माह बाद ट्रम्प एक तरफ खड़ा है और ईरान एक तरफ, और पूरी दुनिया चीख चीख कर कह रही है कि तीसरी आलमी जंग होने वाली है, और उसके दरमियान कोई नहीं खड़ा, सिर्फ पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान ने भी कैसे तलवार की धार पर चलकर ये बैलेंस बनाया आशुतोष, ये हम भी देख रहे हैं। कैसे वो अमेरिका को भी खुश रखते हैं, फिर ईरान पर हुए हमले की बस एक बयान जारी करके निंदा भी कर देते हैं। वो सबने देखा है कि किस तरह उनको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। खाड़ी देशों के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। पाकिस्तान को ट्रम्प का एतमाद भी हासिल है और ईरान का एतमाद भी। ट्रम्प भी पाकिस्तान को फोन करता है और ईरान भी पाकिस्तान को। वो मुल्क जिसे सबने कूड़ेदान में फेंक दिया था, आज ट्रम्प का एतमाद भी उसे हासिल है और ईरान का एतमाद भी उसे हासिल है। सऊदीया भी उससे खुश है और पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। 10 मई की जंग के बाद भारत एक एक करके सफारती महाज पर अपने मोर्चे खोता चला गया, और पाकिस्तान ने वाशिंगटन से भी एतमाद बढ़ाया और पूरी दुनिया के साथ भी। जब नरेंद्र मोदी इसराइल में खड़े होकर दुनिया को बता रहे थे कि इसराइल फादर नेशन है और इंडिया मदर नेशन। Israel is their fatherland and India their motherland. तब पाकिस्तान रवाबित बढ़ा रहा था ईरान के साथ भी और वाशिंगटन के साथ भी। जब भारत यूएन में बैठकर बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहा था, पाकिस्तान सफारती महाज पर अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ा रहा था। इसीलिए कहते हैं, शोर करने वाले शोर करते रह जाते हैं और काम करने वाले खामोशी से काम करके तारीख रकम कर देते हैं। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल ने इन बातचीत के दरमियान ईरान पर हमला कर दिया और सैयद अली खामनेई को शहीद कर दिया। उसी के साथ ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, वो आबनाए हुर्मुज़ जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसी के साथ ही तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी और आलमी मंडियां लरस गई। ब्लूमबर्ग लिखता है ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल टाइम लिखता है वर्ल्ड वॉर 3। और उसी जंग के दौरान जब ट्रम्प ने धमकी दी कि हम ईरान के तवानाई के मंसूबों को निशाना बनाएंगे, उसके बदले में ईरान ने कहा कि हम गल्फ में डिसैलिनेशन प्लांट और अमेरिकन सारे एसेट्स को निशाना बनाएंगे। दुनिया को लग रहा था कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। इसी दौरान इतवार के दिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फोन उठाया और ट्रम्प से बात की। हमारे वज़ीर आज़म ने फोन उठाया और ईरान के सदर से बात की। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि दुनिया खत्म होने की तरफ है, पाकिस्तान ने नक्शा ही पलट कर रख दिया। और उसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। ट्रम्प ने वो हमले 5 दिन के लिए रोक लिए। गोला बारूद की बारिश 5 दिन के लिए रुक गई, और यही 5 दिन वर्ल्ड वॉर 3 और अमन के दरमियान फर्क साबित होंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी देरपा और मुस्बत साबित हुई कि ट्रम्प शहबाज शरीफ की ट्वीट स्क्रीनशॉट लेकर ट्रुथ सोशल पर शेयर कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो भी फारसी में नहीं, सलीस उर्दू में। दुनिया के तमाम बड़े अखबार, चाहे ब्लूमबर्ग हो, फाइनेंशियल टाइम हो या NBC, सबकी एक ही हेडलाइन थी, पाकिस्तान। और हमारे हमसायों में तो मातम मचा हुआ है। कोई एक्स पर अपनी भड़ास निकाल रहा है तो कोई पूरा आर्टिकल लिख रहा है। The other miracle is that Pakistan thinks that it is going to sort out the fight between America and Iran. That is the running joke of the day. Pakistan says that they will mediate within the United States of America, before whom they open their briefcase, and Iran, which has threatened to attack them. Joke of the day. यहाँ तक कि वायर जैसे मुस्तनद इदारे भी पूरा एडिटोरियल इसी की बेस पर लिख रहे हैं। मैं अभी आपको एक ट्वीट और वायर के आर्टिकल की कुछ चीजें पढ़कर सुनाऊंगा। भारत के कांग्रेस रहनुमा जे रामरेश एक्स पर लिखते हैं, यह भारत के लिए एक संगीन दचका और जिल्लत है। मोदी की इसराइल यात्रा, जो अमेरिकी हमलों से सिर्फ 2 दिन पहले खत्म हुई, तारीख का सबसे बड़ा सिफारती गलत कदम था। इसने भारत को सालिस बनने के हर मौके से महरूम कर दिया। वायर ने पूरा एक एडिटोरियल छापा है और एडिटोरियल के कुछ पार्ट्स में आपको पढ़ के सुनाता। आसिम मुनीर के हक में भारत को नजरअंदाज करना मोदी के इस बयान पर जिल्लत आमेज ज़र्फ है कि पूरी दुनिया उन्हें सुनती है जब वाकई सालिसी की जरूरत पड़ी। दुनिया ने मोदी, इसराइल और अमेरिका का पिट्ठू समझा, गैर जानिबदार नहीं। दवायर वाले आगे लिखते हैं, मोदी ने अमलन ग्लोबल साउथ की क़यादत पाकिस्तान के हवाले कर दी।
یہ الفاظ کسی پاکستانی نے نہیں لکھے, پاکستانی کسی صحافی نے نہیں لکھے, نہ ہی کسی میڈیا آؤٹ لیٹ نے لکھے. یہ بھارت کا سب سے مستند ترین اخبار لکھ رہا ہے. اب آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو شاید پاکستان میں موجود لوگ تو محسوس نہ کر سکیں, لیکن میری طرح دنیا بھر میں موجود پاکستانی ضرور محسوس کریں گے. جب بھی ہم سے ایئرپورٹ پر پاسپورٹ مانگا جاتا تھا, دل ایک دم سکڑ سا جاتا تھا. جب وہ پوچھتا تھا نیشنلٹی, تو پاکستان بولتے ہوئے تھوڑی جھجک سی ہوتی تھی. لیکن آج دنیا بھر میں یہ پاکستانی سر فخر سے بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں. مجھے سینکڑوں اپنے دوستوں کی طرف سے یہ فائنینشیل ٹائم کے آرٹیکل اور یہ پوری دنیا کی نیوز شیئر کی جا رہی ہے. آج پاکستان کے اندر سمیت پوری دنیا میں پاکستانی اپنا سر فخر سے بلند کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم گلوبل پیس میکر ہیں. انڈین گودن میڈیا نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے جو ہمارا ٹیررسٹ کا فیس دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی, آج وہ پاش ہو گیا ہے. شاباش پاکستان, ویل ڈن.